यूक्रेन रूस के वॉर के बीच भारत करेगा पीओके पर अटैक। पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए चल रही तैयारी। अखंड भारत के लिए प्लानिंग शुरू। पाकिस्तान चीन की पीठ में घोंपेगा छुरा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं। लगातार इस जंग में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। वहीं इस जंग ने पुतिन की मंशा पर पानी फेर दिया है। पुतिन चाहता था कि 2-4 दिन में इस जंग को समाप्त कर देंगे और यूक्रेन पर अपना कब्जा जमा लेंगे, जहां एक और पूरी दुनिया रूस के द्वारा गैर कानूनी तरीके से यूक्रेन पर किए गए हमले को गलत बता रही है। साथ ही जमकर पुतिन रूस की निंदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया रूस पर सैंक्शंस की बौछार कर रही है, जहां अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन, विदेश मंत्री और सीडीएस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वहीं यूरोपीय देशों ने रूस के बैंकों पर और रूस के बिजनेस को ठप करने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध जड़ दिए हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी अकड़ दिखाने से रूस बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में इस महासंग्राम के बीच अब भारत से एक बहुत ही बड़ी ज्वालामुखी फटने का आसार जताया जा रहा है, जहां दोस्तों पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके अपने अखंड रूस बनाने के सपने को उजागर किया है। साथ ही यह भी दर्शाया है कि वह सोवियत संघ के उस नक्शे को देखते हैं जिसमें यूक्रेन उसका हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, पुतिन के इस कदम की जहां भारत में एक पक्ष कड़ी निंदा कर रहा है तो दूसरा पक्ष जमकर तारीफ भी कर रहा है, और ये बातें भारत के इस प्लान का संकेत दे रही है जो भारत पीओके को लेकर बनाने में लगा है। और दोस्तों, पीओके को लेकर भारत एक्शन ले सकता है। इसका प्रमाण खुद हमें वह पुराने वीडियो देते हैं जिसमें भारत ने साफ तौर पर कहा है कि अवैध रूप से कब्जा जमाए क्षेत्रों को भारत जान देकर भी नहीं छोड़ने वाला है। तो वहीं हाल ही में 2021 के अंदर यूएनएससी के अंदर भी भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में कहा था कि भारत पीओके को लेकर पूरे एक्शन मोड में है और भारत अपना क्षेत्र पाकिस्तान से किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला है। इसके लिए पाकिस्तान चाहे तो अपनी जान बचाने के लिए इसको खाली कर सकता है। दोस्तों, ये बात भी सही है क्योंकि रूस जहां अखंड रूस का सपना देखता है और अचानक रूस यूक्रेन पर धावा बोल देता है पूरी दुनिया की तमाम बंदिशों के बावजूद, तो वहीं चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को अपने कब्जे में जमाए बैठा है और ताइवान को अपना क्षेत्र बताकर उस पर कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में भारत भी अखंड भारत का सपना नहीं देखे, यह तो हो ही नहीं सकता। भारत भी एक पावरफुल देश है और भारत के पास भी एक खतरनाक सेना है और अपने क्षेत्र पर अवैध कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान को कभी भी बख्शने वाला नहीं है। इसलिए तो दोस्तों, भारत यूक्रेन रूस मसले पर अभी तक न्यूट्रल बना हुआ है और भारत ने पुतिन और रूस की किसी भी शब्दों में आलोचना या फिर प्रतिबंधों का रूस पर ऐलान नहीं किया है, जबकि पूरी दुनिया का दबाव है इस वक्त की रूस पर प्रतिबंध लगाए जाए और रूस के इस घिनौने काम के लिए उसकी निंदा की जाए। भारत ने सारी जगह बस एक ही बात कही है कि इस मसले को शांति से और वार्ता से हल कर लिया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इसी बात को पुतिन ने नरेंद्र मोदी से बातचीत में भी कहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो रहा था और यूक्रेन के 2 हिस्से लुहांस्क और डोनेत्स्क, जो कि जहां पर रूस बहुल लोग रहते हैं, उनको रूस स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन ये शर्तें मानने को तैयार नहीं था। और नाटो देशों में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता तो रूस सोचता है कि उस पर सुरक्षा का खतरा मंडराएगा, क्योंकि पश्चिम देश उसकी सीमा तक आ जाएंगे। ऐसे में रूस ने यहां पर हमला कर दिया और रूस ने हमले से पहले यह भी कह दिया था कि अगर किसी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे इतिहास के सबसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, उसका तहस नहस कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, पीओके को लेकर भारत प्लानिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भारत को भी अपने अखंड रूप में आना चाहिए, क्योंकि सभी देश अपनी संप्रभुता और हितों के लिए लड़ रहे हैं। अखंड भारत एक बहुत बड़ा हिस्सा था। हालांकि इस पर भारत काम करेगा या नहीं, लेकिन पीओके को लेकर भारत कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है, और इसका संकेत हमें हमारे सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर से लेकर देश के सबसे बड़े लीडर तक दे चुके हैं। भारत एक खास मौके की तलाश में है, क्योंकि पीओके में चीन की चहलकदमी भी बढ़ रही है। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर पीओके से होकर गुजरती है। ऐसे में भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र के अंदर कोई बाहरी आकर अपना पैर पसारे। ऐसा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आर्मी ने कई स्टेप लिए हैं जिससे भी ये पता चलता है कि वे आखिर क्या चाहती है। हमने काफी समय से देखा है कि पीओके में जो आतंकी भारत में घुसते थे उनका भी लगातार भारत ने विरोध किया है, और पीओके के अंदर पाकिस्तान सरकार के कामों का भी और सेना का भी भारत ने विरोध और निंदा किया है।
अब जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का संघर्ष छिड़ा है, उसके बाद तो यह प्लानिंग तेज हो गई है कि पीओके वापस लेने के लिए भारत भी जल्दी से कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि अभी लोहा गर्म है और हथौड़ा मारना बाकी है। भारत के पास एक अच्छा मौका है जिसको भुनाने के लिए भारत को कुछ ऐसा करना होगा जिससे पाकिस्तान अपने बिल से बाहर निकले और भारत उस पर वार कर सके। आपका दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर? भारत को पीओके के लिए अपने कदम तेजी से बढ़ाने होंगे? इस पर अपना विचार जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान और चीन अब अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान चीन से टाटा कर सकता है और उसके साथ धोखा कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोस्तों आपको पता है इमरान खान देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कभी सऊदी अरब के धक्के खा रहे हैं तो कभी चीन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। चीन के कर्ज के दलदल में गले तक धंसने के बाद ऐसा लग रहा है कि इमरान खान अब रूस के शरणागत हो गए हैं। लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक के गलियारे में सुगबुगाहट है कि पाकिस्तान अपने एक बड़े फैसले से यू टर्न ले सकता है। यानी खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अब चीन को धोखा दे सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस और इंटरनेशनल बिरादरी में अलग थलग पड़ने के साथ चीन पर बढ़ती निर्भरता के चलते इमरान खान की सरकार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खत्म करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने सीपीईसी को रद्द करने की पेशकश कर दी है। हालांकि वह ऐसा तभी करेगा जब अमेरिका से उसे ऐसी ही मदद मिले। न्यूज एजेंसी एएनआई में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हो सकता है। कुछ यही दावा एशिया टाइम्स ने किया है। दरअसल उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में इमरान खान ने मोहिद यूसुफ को पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया है कि अगर पाकिस्तान को वॉशिंगटन से इसी तरह की बड़ी वित्तीय मदद मिलती है तो वे चीन के साथ सीपीईसी को पूरी तरह खत्म कर देगा। इमरान खान लंबे समय तक अपनी जनता को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फायदे बताते हुए नहीं थकते थे। वो कहते थे कि यह गलियारा पूरे पाकिस्तान की आर्थिक मजबूती का आधार बनेगा। फरवरी की शुरुआत में इमरान खान ने चीन इंस्टीट्यूट ऑफ फूडन यूनिवर्सिटी की सलाहकार समिति के निदेशक एरिक ली के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, हम सीपीईसी और ग्वादर को भू अर्थशास्त्र के लिए एक महान अवसर के रूप में देखते हैं। वहीं इमरान खान ने इसके साथ ही सीपीईसी के कर्ज के जाल होने की खबरों को खारिज किया था। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने की खबरें सभी को हैरान कर रही है। वहीं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 साल से सीपीईसी पर काम बंद होने से चीन काफी नाराज है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट पर करीब $16 अरब खर्च कर चुका है। हालांकि इस पर असमंजस भी बरकरार है, क्योंकि एक और पाकिस्तान की पीटीआई सरकार चीन को मनाकर इसे शुरू कराना चाहती है, लेकिन काम शुरू होता उससे पहले ही प्रोजेक्ट का विरोध चरम पर पहुंच रहा है। दरअसल बलूचिस्तान के ग्वादर में मचा गदर जारी है। बीते कई दिनों से पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स, मछुआरे समेत कई अन्य तबकों के लोग सीपीईसी के विरोध में सरकार विरोधी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि सीपीईसी पर कोई भी काम शुरू करने से पहले बुनियादी सुविधाएं दी जाए। इनमें गैर जरूरी चेक पॉइंट्स हटाना, पीने का पानी और बिजली मुहैया कराना, मछली पकड़ने के बड़े ट्रोलर हटाना और ईरान बॉर्डर खोलना शामिल है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।